तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी को एक बेहद ही डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे सब्सक्राइबर के पिताजी के साथ घटी थी और मेरे उन सब्सक्राइबर का नाम है सागर। ये घटना उत्तराखंड की है और सन 2018 में घटी थी। सागर के पिताजी एक बिजनेसमैन है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा मीटिंग्स के लिए आउट ऑफ सिटीज जाना पड़ता है। और ये घटना भी उनके साथ तब घटी थी जब वो दिल्ली से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग करके उत्तराखंड वापस लौटे थे। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आखिर उनके साथ उत्तराखंड लौटते हुए क्या हुआ था। तो दोस्तों, शुरुआत में मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो हमारा यह वीडियो या फिर चैनल किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। अगर आप भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करते हो तो आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 अगस्त सन 2018 जब सागर के पिताजी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग करके दिल्ली से उत्तराखंड वापस लौट रहे थे। दिल्ली में ट्रैफिक जाम होने की वजह से उनके बहुत सारे घंटे वहीं पर वेस्ट हो गए थे, और जब जैसे तैसे ट्रैफिक में फंस-फुसाकर वो उत्तराखंड पहुंचे तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अंधेरा हो चुका था। हम सभी जानते हैं उत्तराखंड कितना खूबसूरत राज्य है। वहाँ की सड़कें, वहाँ की हरियाली किसी का भी मन मोह सकती हैं, लेकिन आप एक बात से इनकार बिल्कुल नहीं करेंगे कि उत्तराखंड की खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त ही नजर आती है, क्योंकि रात के वक्त वहाँ के जंगल नुमा और पहाड़ी रास्ते किसी भी मजबूत दिल वाले व्यक्ति को भी डरा सकते हैं। और उसी डरावने माहौल में सागर के पिताजी अपने ड्राइवर के साथ अपने घर देहरादून वापस आ रहे थे। जब वह उत्तराखंड एंटर हुए तब वहीं से जंगलनुमा रास्ते और साथ ही साथ पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए, और सागर के पिताजी का जो ड्राइवर था वो कार को चला रहा था। तभी अचानक से एक बहुत ही सुनसान सड़क पर, जो एकदम जंगलनुमा थी, वहां पर सागर के पिताजी की जो कार थी वो स्लो डाउन होने लगी। अब सागर के पिताजी सोशल मीडिया एप्स का यूज कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात का ज्यादा पता नहीं चला। लेकिन जब अचानक से कार रुक गई तब उन्हें महसूस हुआ कि आखिर क्या हो गया, कार क्यों रुक गई। उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर क्या बात है, कार अचानक से कैसे रुक गई। तभी ड्राइवर ने जवाब दिया, पता नहीं सर, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बाहर निकल के चेक करता हूँ, अभी कार स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद वापस से सागर के पिताजी सोशल मीडिया एप्स का यूज करने लगे, और सागर के जो पिताजी का ड्राइवर था कार का, वो बाहर निकला। अब सागर के पिताजी का ध्यान जो था वो फोन में था। धीरे धीरे 5 मिनट बीत गए और 10 मिनट बीत गए। सागर के पिताजी का ध्यान फिर से फोन में चला गया था, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उनका ध्यान इधर उधर आया, उसके बाद उन्होंने देखा कि यार अभी तक जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, कहीं कोई बड़ा फॉल्ट तो नहीं हो गया। उन्होंने ड्राइवर से पूछा, क्या बात है भाई, तुम तो कह रहे थे कोई छोटा फॉल्ट है, अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, 10 मिनट हो गए, अभी तक तुमने जो है गाड़ी को ठीक नहीं किया, हमें घर के लिए लेट हो रहा है। इतना सब सागर के पिताजी ने बोला, लेकिन ड्राइवर को कोई जवाब नहीं आया। अब ड्राइवर की जो पूरी बॉडी थी वो कवर हो चुकी थी। उसने कार का जो बोनट था उसे खोला हुआ था, जिसकी वजह से सागर के पिताजी को वो जो ड्राइवर था उसकी बॉडी नजर नहीं आ रही थी, बस उसके हाथ चलते हुए नजर आ रहे थे कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है। उसके बाद इतना बोलने के बाद भी ड्राइवर का कोई जवाब नहीं आया। फिर सागर के पिताजी ने नोटिस किया कि कार के जितने भी शीशे हैं वो बंद है, साथ ही साथ दरवाजे भी बंद है, इसलिए शायद उनकी जो आवाज है वो बाहर नहीं गई, और ड्राइवर जो है वो गाड़ी ठीक करने में लगा हुआ है, उसने भी नोटिस नहीं किया होगा, इसलिए वो चुपचाप फिर शांति से बैठ गए। धीरे धीरे 10 मिनट फिर बीत गए। उसके बाद सागर के जो पिताजी थे उनका सब्र टूट रहा था। उन्होंने गाड़ी का जो दरवाजा था उसे खोला और वो बाहर निकले। वो ड्राइवर के पास गए और उन्होंने कहा, ओ भाई कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर तो आधा घंटा हो गया है, अभी तक हम यहीं पर हैं और घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब वो जो ड्राइवर था वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। ये जो बात थी ये सागर के पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने थोड़ा झंझोड़ते हुए कहा, ओ भाई क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक तो है, गाड़ी ठीक क्यों नहीं हो रही है, कोई बड़ा फॉल्ट है तो बता, मैं किसी मैकेनिक को कांटेक्ट करूं। लेकिन उस ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक से उसने कार का जो बोनट था उसे बंद कर दिया और सीधा
गाड़ी में जाकर बैठ गया। ये बात सागर के पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने सोचा कि चलो बेमतलब में क्या लड़ाई झगड़ा करना, लगता है किसी बात से परेशान है। वो भी गाड़ी में आकर बैठ गए और वापस अपने फोन में व्हाट्सएप चेक करने लगे। कुछ मैसेजेस आ रखे थे, उनका रिप्लाई करने लगे और रिप्लाई करते करते 2 मिनट हो गए। उन्होंने फिर नोटिस किया कि ड्राइवर ने तो कार स्टार्ट नहीं करी। उसके बाद उन्होंने कहा, ओ भाई, क्या पूरी जिंदगी यहीं पर बितानी है? इतना समय हो गया, एक तो तूने गाड़ी ठीक करने में आधा घंटा लगा दिया, अब गाड़ी ठीक हुई है तो तू चुपचाप बुत बनकर बैठा हुआ है, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर। उसके बाद सागर के पिताजी ने सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर दिया था। उसके बाद वो यूट्यूब खोलकर ऐसे ही स्क्रॉल करने लगे और स्क्रॉल करते करते उनके सामने हनुमान चालीसा जो थी वो फीड में आ गई। उन्होंने सोचा कि चलो हनुमान चालीसा ही थोड़ी देर सुन लेते हैं, मन को शांति मिलेगी। इस जंगलनुमा रास्ते पर क्या पता कितनी नेगेटिव एनर्जीज घूम रही हो। उन्होंने हनुमान चालीसा प्ले कर दी। अब आप सभी ने हनुमान चालीसा सुनी ही होगी। शुरुआत में एक म्यूजिक प्ले होता है, उस म्यूजिक प्ले होने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जैसे ही हनुमान चालीसा प्ले हुई तभी अचानक से वो जो ड्राइवर था वो एक अजीब सी आवाज निकालने लगा। सागर के पिताजी थोड़े से डर गए और उन्होंने कहा, ओ भाई, क्या हुआ तुझे? सब कुछ ठीक तो है? लेकिन तभी अचानक से वो जो ड्राइवर था उसने पीछे मुड़कर देखा और सागर के जो पिताजी थे वो बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि वो जो ड्राइवर था वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो रखा था किसी इविल स्पिरिट से। उसके बाद उस ड्राइवर ने एक ही बात बोली कि इसे जल्द से जल्द बंद कर दे वरना तुझे मार दूंगा। और ये आवाज सुनते ही सागर के जो पिताजी थे उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद सागर के पिताजी ने कार से निकलकर भागने की कोशिश करी, लेकिन गाड़ी के जितने दरवाजे थे वो सब लॉक थे, इसलिए दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसके बाद सागर के पिताजी चिल्लाने लगे, लेकिन उस सुनसान सड़क पर आखिर उनकी मदद करने के लिए कौन आने वाला था? तभी डर से उनके हाथ से जो फोन था जिसमें हनुमान चालीसा प्ले हो रही थी वो गिर गया और उस ड्राइवर ने तुरंत उस मोबाइल पर झपट्टा मारने की कोशिश करी। जैसे ही उस पोजेस ड्राइवर ने अपने हाथ फोन की तरफ बढ़ाए ताकि वो हनुमान चालीसा को बंद कर सके, तो उसके जो हाथ थे वो बीच रास्ते में ही बहुत बुरी तरह से कांपने लगे। वो चाहकर भी उस फोन के पास अपने हाथ नहीं लेके जा पा रहा था और किस्मत से फोन गिरने के बाद भी हनुमान चालीसा प्ले हो रही थी और पूरी गाड़ी में हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम में सुनाई दे रही थी। अब उस हनुमान चालीसा से उस पोजेस्ड ड्राइवर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो एक डेमोनिक वॉइस में चिल्ला रहा था और चिल्लाते चिल्लाते उसका जो गला था वो मानो फट सा गया था। तभी वो जो ड्राइवर था वो चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया और सागर के पिताजी बहुत ज्यादा डर गए और वो जो ड्राइवर था उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और सागर के जो पिता थे उन्होंने फोन को छेड़ा नहीं बल्कि हनुमान चालीसा को पूरी प्ले होने दिया। तकरीबन 5-10 मिनट तक हनुमान चालीसा रिपीटली बजती रही और वो जो ड्राइवर था वो अचानक से होश में आया। उसने सागर के पिताजी से कहा, सर क्या हुआ? मैं तो गाड़ी ठीक कर रहा था और मैं ऐसे गाड़ी में इस तरह से कैसे गिरा हुआ हूँ? कहीं कुछ हुआ था क्या? उसके बाद सागर के पिता ने कहा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता भी है तूने क्या क्या किया? तूने मेरी कॉलर पकड़ी और मुझे मारने की भी कोशिश करी। उसके बाद क्या था, वो ड्राइवर अपने हाथ जोड़कर रोने लगा और उसने कहा, मालिक आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं 10 साल से आपके पास नौकरी कर रहा हूँ, मैं आपका कॉलर क्या, मैं आपको ऊंची आवाज में जवाब भी नहीं दे सकता और इस बात को आप अच्छे से जानते हो। आप मुझे किसी की भी कसम खिलवा दो, मैंने ऐसा नहीं किया। वो ड्राइवर बहुत ही ज्यादा रोने लगा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसके बाद सागर के पिता को भी लगा कि शायद इसकी कोई गलती नहीं है और सागर के पिता ने पूछा, अच्छा मुझे बता तेरे साथ हुआ क्या था? उसके बाद उस ड्राइवर ने कहा, सर मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक ठंडी हवा मुझे छूकर गुजरी और उसके बाद क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता। ये बात सुनने के बाद सागर के पिताजी ने बोली, ठीक है जो हुआ वो हुआ, उसे भूल जा, अभी फटाफट तू यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके मुझे ले चल, मुझे यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना। तुरंत उसके बाद ड्राइवर ने कार स्टार्ट करी और वो गाड़ी लेकर वहां से गुजर गया। और उसके बाद ये जो घटना थी ये सागर के पिताजी के लिए एक बहुत ही डरावनी घटना बन गई और ये घटना वो आज तक नहीं भूले हैं।
जब ये बात सागर मुझे बता रहा था तो उसके अंदर भी एक अजीब सी चिंता थी अपने पिताजी को लेकर, और उसने मुझे बताया कि आज भी उसके पिताजी रात में कभी कभी चिल्लाकर उठ जाते हैं, और जब उनसे इसका कारण पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब रहता है कि उन्होंने उसी डरावनी जगह को, उसी डरावनी सड़क को उन्होंने अपने सपने में देखा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी जितना अच्छे से हो सकता था आपको घटना एक्सप्लेन करने की। अब मुझे वॉइस ओवर करने की आदत है, कभी भी मैं फेस कैम नहीं करता। मैंने आज बहुत मुश्किल से फेस कैम वीडियो जो है वो बनाया है। इससे पहले मैंने सिर्फ 2-3 ही फेस कैम वीडियोस बनाई थी, इसलिए मुझे फेस कैम का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दे। ये नया चैनल है, इसे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दे। बाकी आपके पास कोई रिकमेंडेशन हो जिससे मैं अपनी इस वीडियो को और सुधार पाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।